हेलो एंड वेलकम टू फ्रेंड्स, फिनटेक चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से नई वीडियो के साथ मैं आप लोगों के पास आया हूं और आज का हमारा टॉपिक है कि अपने फिनो पेमेंट बैंक में बिना किसी को कॉल करे कुछ कहे अपना बैलेंस यानी लिमिट किस प्रकार से लेते हैं वो मैं दिखाना चाहता हूं। चलिए तो अपने टॉपिक को शुरू करते हुए आगे बढ़ते हैं। फिनटेक में स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। ये है फिनो पेमेंट बैंक में अपना आप लिमिट कैसे लेते हैं। लिमिट लेने का सबसे बड़ा है, देखिए मैं अपने आप को सबसे पहले अपना फिनो पेमेंट बैंक को लॉगिन कर रखा है मैंने और हम लेफ्ट हैंड साइड पे जाते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास हो जाता है ट्रांजैक्शन डिटेल। ट्रांजैक्शन डिटेल पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो देखिए पहला आता है कैश इन स्टेटस और दूसरा आता है रिक्वेस्ट लिमिट। तो रिक्वेस्ट लिमिट पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास इस तरीके का एक छोटा सा फॉर्मेट खुल के आ जाता है जिसमें लिखा होता है रिक्वेस्ट लिमिट के लिए बैंक का नाम, अकाउंट नंबर, ट्रांजैक्शन आईडी, डिपॉजिट ब्रांच एंड डिपॉजिट अमाउंट, डेट टाइम और रिमार्क। इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो फिनो पेमेंट बैंक के बैंक्स हैं जिनमें हम पैसा डाल सकते हैं उन बैंकों का डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। जैसे कि मान लीजिए मैंने एसबीआई के किसी भी ब्रांच में एसबीआई किसी ब्रांच में पैसा डिपॉजिट किया है। डिपॉजिट करने के लिए हमें किस अकाउंट में डिपॉजिट करेंगे तो वो यहाँ से हम देखिए यहाँ पे हमने क्लिक करा, ये इनका अकाउंट नंबर आ जाता है। अगर हम यहाँ की इसकी जगह हमने आईसीआई कर दिया तो आईसीआई का अकाउंट नंबर यहाँ पे आ जाएगा, ये आईसीआई का अकाउंट नंबर आ गया। इसी तरीके से हम किसी भी बैंक का जिसमें 4-5-6 बैंकें भी दे रखी हैं, देखिए आईसीआईसी बैंक, एसबीआई, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और आपका कोटक, पंजाब, वेस्टर्न यूनियन और एसबीआई की बहुत सारी बैंक भी रखी हैं। तो हमने एसबीआई पे क्लिक कर दिया, यहाँ पे हमने इसमें क्लिक करा। तो जब हम पैसे इस अकाउंट में जमा करा के आएंगे, जब हम पैसे इस अकाउंट में जमा करा कर आते हैं तो हमारे पास एक स्लिप आती है। उस स्लिप में होता है ट्रांजैक्शन आईडी। तो जिस तरीके से मैं जैसे ट्रांसफर करा के आया हूँ तो मेरी ट्रांजैक्शन आईडी ये है, मैंने ट्रांजैक्शन आईडी डाल दी। अब हम डालते हैं कौन सी ब्रांच में, यानी हमने किस ब्रांच में पैसा जमा कराया है, एसबीआई की किस ब्रांच में पैसा जमा कराया है, उस ब्रांच का नाम लिखना पड़ेगा। तो मैंने अपना लिख दिया मार्केट यार्ड। ये मेरी ब्रांच है जहां मैंने पैसा जमा कराया है। कितना पैसा जमा कराया है उसकी हम यहाँ डाल देंगे डिटेल और किस दिन जमा किया है। तो मैंने जो पैसा जमा किया है वो कल की डेट में जमा किया है, तो कल की डेट का हम लिख देंगे यहाँ पे रिमार्क कि हमें रिमार्क हमने डाला। तो रिमार्क में हम कुछ भी डाल सकते हैं। मैंने डाल दिया कि 20,000 रुपये जमा किया है, वो भी आज की डेट में। तो मैं आज की तारीख डाल देता हूँ 31/01/2018 या मैं कल की डेट डाल देता हूँ जिससे कि मुझे थोड़ा सा ध्यान रहेगा कि कल की डेट में मैंने पैसा डाला है। और यहाँ पे सबमिट का बटन क्लिक करना है। जैसे ही सबमिट का बटन क्लिक करेंगे हमारी रिक्वेस्ट को वो लिख लेगा और हमारे पास एक ट्रांजैक्शन आईडी, इसकी एक ट्रांजैक्शन आईडी हमारे पास आ जाएगी। जैसे ही हमने ट्रांजैक्शन आईडी आ जाएगी और उसके बाद फिर हमें 5 से 7 मिनट के अंदर हमारे पास लिमिट आ जाती है। ट्रांजैक्शन आईडी की अगर हम देखना चाहें कि हमने लिमिट तो ली है लेकिन वो कब तक आएगी, उसका स्टेटस हमारे पास कभी क्या होता है नहीं आती, तो उसका स्टेटस हम यहाँ पे जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पे हम ट्रांजैक्शन आईडी का नंबर डाल देंगे और यहाँ हम फैच कर देंगे। फैच करते ही हमारे पास जो डिटेल होंगी वो सारी डिटेल यहाँ पे आ जाएंगी। क्योंकि मेरे पास अभी कोई रिक्वेस्टेड नहीं है इसलिए यहाँ पे कोई भी डिटेल नहीं आई है, बाकी सारी डिटेल यहाँ पे आ जाती थी। तो इसी प्रकार से हम इसका कैश लिमिट ले सकते हैं। हम अपने किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर के पास ना जाके किसी से कुछ कह के नहीं, और यहाँ से हम एक ऑनलाइन के थ्रू भी कर सकते हैं। ऑनलाइन के थ्रू हम यहाँ से पैसा, जैसे हमने लिमिट लिया, लिमिट पे क्लिक करा, बैंक के अकाउंट डाला, यहाँ पे हमने अकाउंट नंबर डाला, इस अकाउंट नंबर को हम उसके अकाउंट नंबर से फैच कर लेंगे।
मतलब अपने बेनिफिशियल बना लेंगे उस अकाउंट को। उसको अकाउंट को डालने के बाद हमने उसको नेफ्टी या फिर हमने उसको पेमेंट कर दिया। पेमेंट करने के बाद हमारी ट्रांजैक्शन आईडी, कौन सी ब्रांच है और डिपॉजिट कितना किया था हमने पैसा, कौन सी डेट को किया था, रिमार्क क्या है, सबको करने के बाद यहाँ पे एक सबमिट का बटन है। इस सबमिट के बटन को क्लिक करते ही हमारे पास पैसा आ जाएगा। जैसे ही हम सबमिट के बटन क्लिक कर देंगे हमारे पास कुछ टाइमों में ही हमारा लिमिट हमारे पास आ जाएगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।